क्वेश्चन में आप देखिए आपको क्या दिया है, रेंट दिया है 400, ये सारी वैल्यूज आपको किस में दी है, करोड़ में दी है। रॉयल्टी आपको 200 दिया है, इंटरेस्ट आपको 500 दिया है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय 1000, प्रॉफिट आपका 500 है, मिक्स्ड इनकम 1000 है, और एनएफआई आपका क्या है -200। आपको कैलकुलेट क्या करना है, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना है। तो हमें पता है कि इनकम मेथड से सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करते हैं, एनडीपीएफसी। क्या कैलकुलेट करते हैं, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। एनडीपीएफसी को कैलकुलेट करने के लिए हमें 5 कंपोनेंट्स को क्या करना है, ऐड करना है, पी, आर, आई, एम और सी। पी क्या है यहाँ पे, प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना दिया हुआ है हमें, 500। आर क्या है, रेंट एंड रॉयल्टी। रेंट एंड रॉयल्टी कितनी दी गई है, 400 प्लस 200। आई क्या है, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना दिया गया है, 500। एम क्या है, मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम यहाँ कितनी दी गई है, 1000। और सी क्या है आपका, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज यहाँ कितना दिया हुआ है, 1000। जब आप इन सबको ऐड करोगे तो टोटल बैलेंस आपका आ रहा है 3600 करोड़। ये क्या हो जाएगा आपका एनडीपीएफसी। यहां हमने एनडीपीएफसी को कैलकुलेट कर लिया। अब हमें निकालना क्या है, नेशनल इनकम। तो जब एनडीपीएफसी हमारे पास है तो इसमें हम एनएफआईए को ऐड कर देंगे। तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, एनएनपीएफसी। हमारे पास क्या है, एनडीपीएफसी प्लस इसमें क्या ऐड कर देंगे, एनएफआईए। एनडीपीएफसी हमारा कितना आया, 3600। एनएफआईए कितना दिया हुआ है, -200। तो 3600 में से -200 करेंगे तो 3400 हमारी यहाँ क्या आ जाएगी, नेशनल इनकम। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें आपको क्या कैलकुलेट करना है, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना है। तो इनकम मेथड से सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, एनडीपीएफसी। तो एनडीपीएफसी को कैलकुलेट करने के लिए हमें 5 कंपोनेंट्स ऐड करना है, और याद करने का फॉर्मूला क्या है, प्रिम्स। ठीक है, पी क्या है यहाँ पे, प्रॉफिट। अब इसमें यहाँ देखिए कहीं प्रॉफिट दिया हुआ आपको, नहीं दिया हुआ। डायरेक्ट प्रॉफिट ना देकर प्रॉफिट के जो एलिमेंट्स हैं वो आपको दिए हुए हैं। यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, डिविडेंड दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जिसे हम क्या कहते हैं, रिटेन्ड अर्निंग। और क्या दिया हुआ है इसमें, कॉर्पोरेट टैक्स। इन तीनों को जब हम ऐड कर देंगे तो हम क्या निकाल सकते हैं, प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। प्रॉफिट कितना आएगा, आपको डिविडेंड ऐड करना है, आपको कॉर्पोरेट सेक्टर का टैक्स ऐड करना है, और आपको रिटेन्ड अर्निंग ऐड करना है। डिविडेंड कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 3000। कॉर्पोरेट सेक्टर का टैक्स कितना है, 400, और आपका अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है वो कितना दिया हुआ है, 200। जब आप इनको ऐड करोगे तो 3600 आपका क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। तो प्रॉफिट हम यहाँ कितना लेंगे, 3600 प्लस आर क्या है यहाँ पे, रेंट और रॉयल्टी। रेंट है, रॉयल्टी यहाँ दी हुई नहीं है, रेंट कितना दिया हुआ है, 5000। आई क्या है यहाँ पे, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, 400। एम क्या है, मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम कितनी दी हुई है यहाँ पे, 400। सी क्या है यहाँ पे, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। अब इसमें कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय कितना दिया हुआ है, एक तो वेजेस दिया हुआ है, दूसरा क्या दिया हुआ है, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है। इन दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो हम क्या निकाल सकते हैं, कॉम्पनसेशन। तो 10,000 प्लस 400, ये हमारा क्या आ जाएगा, कॉम्पनसेशन। जब इन सबको हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 19,800 करोड़। ये हमारा क्या आ जाएगा, एनडीपीएफसी। लेकिन हमें निकालना क्या है, एनएनपीएफसी। तो एनएनपीएफसी निकालने के लिए एनडीपीएफसी में हमें क्या ऐड करना है, एनएफआईए। जब इसमें हम हमें क्या निकालना है, एनएनपीएफसी। तो एनडीपीएफसी में हम क्या ऐड कर देंगे, एनएफआईए। एनडीपीएफसी हमारा कितना है, 19,800 प्लस एनएफआईए कितना दिया हुआ है, एनएफआईए दिया हुआ है 1000। तो 20,800 करोड़, ये क्या हो जाएगी आपकी नेशनल इनकम। यहां हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। यहां हमें इनकम मेथड से इसे सॉल्व करना है। अब सबसे पहले हमें क्या निकालना है, इनकम मेथड से हम सबसे पहले क्या निकाल सकते हैं, एनडीपीएफसी।
तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, और उसका फॉर्मूला क्या है, प्रिम्स। ठीक है, प्रॉफिट यहां कितना दिया हुआ है, प्रॉफिट इसमें है 1500। रेंट कितना दिया हुआ है, यहाँ पे रेंट और इंटरेस्ट दोनों साथ में दिए हुए हैं, कितने दिए हुए हैं 1800, प्लस एम क्या है यहाँ पे, मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम कितनी दी हुई है 1300, और सी क्या है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय कितना दिया हुआ है 12,000। जब इन सबको ऐड करेंगे तो 16,600 आपका क्या आएगा, क्या आ जाएगी आपकी एनडीपीएफसी। अब यहाँ पे एनडीपीएफसी हमने कैलकुलेट कर ली और उससे हमें क्या निकालना है, जीएनपीएमपी। तो हम फॉर्मूला कैसे डिराइव करेंगे, हमें क्या निकालना है, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, और हमारे पास है क्या, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब जीएनपीएफसी को एनडीपीएफसी के थ्रू आप कैसे निकालोगे, फॉर्मूला किस तरीके से डिराइव करते हैं, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं नेशनल इनकम और उसके एग्रीगेट्स को जब हमने समझा, वहां पे हमने क्वेश्चंस के थ्रू ये बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ नेट से जब मैं ग्रॉस पे आऊंगी, जब मुझे नेट वैल्यू से ग्रॉस वैल्यू पे आना है, तो यहाँ पे मैं डेप्रिसिएशन को क्या कर दूंगी, प्लस कर दूंगी। और मुझे डोमेस्टिक से नेशनल पे आना है, दूसरा क्या है, डोमेस्टिक से मुझे नेशनल पे आना है। तो जब डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम पे आते हैं तो हम क्या ऐड कर देते हैं, NFIA। ठीक है, बाकी की फैक्टर कॉस्ट बिल्कुल सेम है। अब एनडीपीएफसी हमारा कितना है 16,600, प्लस डेप्रिसिएशन हमें कितना दिया हुआ है यहाँ पे 1100, प्लस एनएफआई कितना दिया हुआ है यहाँ पे -120। जब इन सबको कैलकुलेट करेंगे तो 17,580 करोड़ रुपए क्या हो जाएंगे हमारे जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो यहां तक हमने इनकम मेथड के थ्रू नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना सीखा। ये क्वेश्चन एज ए होमवर्क मैं आपको दे रही हूं, आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। इन चारों कंपोनेंट्स को आपको मुझे आंसर करके कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजना है, जिससे मुझे पता चले कि आपको इनकम मेथड के थ्रू नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना कहां तक समझ में आया है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन हिट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।